नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कुछ कार्य को समय से पहले पूरा करना ही उचित रहता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। इस राज्य के राजा महाराज सुदर्शन बहुत बुद्धिमान और प्रजा के प्रति चिंतित थे, लेकिन उनके राज्य में एक बड़ी समस्या थी। लोग समय की कीमत नहीं समझते थे। वे कामों को टालते रहते थे और इस कारण राज्य का विकास रुक गया था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारी प्रजा समय का सही उपयोग नहीं कर रही। अगर हम इसे नहीं बदला तो हमारा राज्य कभी प्रगति नहीं करेगा। हमें कुछ करना होगा। राजा ने ठान लिया कि वह अपने लोगों को समय की महत्ता समझाएगा। उन्होंने एक सभा बुलाई और सभी नागरिकों को आमंत्रित किया। सभा में लोग इकट्ठा हुए। राजा ने कहा, प्रिय नागरिकों, मैं जानता हूं कि आप सभी मेहनती हैं, लेकिन आप समय का सही उपयोग नहीं कर रहे। अगर हम समय की कद्र नहीं करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। राजा ने अपने अनुभव साझा किए। जब मैं एक युवा था तो मैंने हमेशा समय को प्राथमिकता दी। इससे मुझे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिली। राजा ने घोषणा की, मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले महीने जो व्यक्ति सबसे अधिक काम समय पर करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार उसके मेहनत और समय प्रबंधन के लिए होगा। सभी लोग चौंक गए, लेकिन कुछ उत्साहित हुए। उन्होंने अपनी योजनाएं बनाना शुरू किया। राज्य में सभी ने समय प्रबंधन पर ध्यान देना शुरू किया। किसान खेतों में जल्दी काम करने लगे, व्यापारी समय पर अपने काम निपटाने लगे और बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। राजा ने अपने राजमहल में भी बदलाव लाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए एक सख्त कार्यक्रम बनाया। एक महीने बाद प्रतियोगिता का दिन आया। राज्य के सभी लोग उत्साहित थे। राजा ने सभी प्रतिभागियों को बुलाया और उनके कार्यों को देखकर सराहा। राजा ने देखा कि लोग अपनी योजनाओं के अनुसार काम कर रहे थे। उन सभी ने समय पर अपने कार्य पूरे किए थे। राजा ने एक समिति बनाई जो सभी कामों का मूल्यांकन करेगी। अंत में एक किसान रमेश को विजेता घोषित किया गया। रमेश ने समय पर अपने सभी काम किए और अपने खेत में अधिक उपज हासिल की। राजा ने रमेश को पुरस्कार दिया और कहा, तुमने हमें सिखाया है कि समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी कहानी सबको बताओ। रमेश ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, राजा ने हमें सिखाया है कि समय की कद्र करना ही असली सफलता है। इसके बाद सुवर्णपुर में एक नया वातावरण बनने लगा। लोग समय का सही उपयोग करने लगे। राज्य में विकास होने लगा और सभी खुशहाल रहने लगे। राजा ने अपने नागरिकों को प्रेरित किया कि वे हमेशा समय की महत्ता समझें। उन्होंने समय प्रबंधन पर कई कार्यशालाएं आयोजित की। राजा सुदर्शन का कार्य केवल समय प्रबंधन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी कई योजनाएं बनाई। उनकी सोच और समय की कद्र ने पूरे राज्य को बदल दिया। इस प्रकार राजा सुदर्शन ने साबित कर दिया कि समय से एक कदम आगे चलना ही सफलता की कुंजी है। उनका राज्य हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गया और उनके नागरिकों ने समय का मूल्य जान लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सही उपयोग और योजनाबद्धता से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक राजा ने अपनी प्रजा को समय की महत्ता समझाकर उनके जीवन को बदल दिया। इस प्रकार समय की कद्र करके हम अपनी और दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी सुनकर आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।